दुनिया रंग बिरंगी में पेश है आज की कुछ दिलचस्प खबरें। महारानी एलिजाबेथ टू की मृत्यु और ब्रिटेन में क्या हो रहा है आपको बताएंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का 96 साल की उम्र में गुरुवार को स्कॉटलैंड में निधन हो गया था। उन्होंने 70 वर्षों तक ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। महारानी इस समय स्कॉटलैंड में अपने शाही निवास पर थीं और उनकी मृत्यु से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रूस से मुलाकात की थी। शाही अधिकारियों द्वारा रानी के स्वास्थ्य पर असामान्य चिंता व्यक्त करने के बाद शाही परिवार के सदस्य गुरुवार सुबह स्कॉटलैंड में अपने आवास पर इकट्ठा होने लगे थे। उसी समय ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपना नियमित प्रसारण बंद कर दिया और रानी और उसके स्वास्थ्य के बारे में केवल अपडेट देना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों के बीच में चर्चा बढ़ने लगी थी। गुरुवार का दिन पूरे ब्रिटेन में और विशेष रूप से लंदन में उथल पुथल भरा रहा। महारानी एलिजाबेथ सेकंड की बीमारी की घोषणा के बाद लंदन में उनके आवास बकिंगम पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में ब्रिटिश लोग इकट्ठा होने लगे थे। हालांकि महारानी स्कॉटलैंड में रहती थीं, लेकिन भारी बारिश और हवा के बावजूद उनके प्रशंसक प्रार्थना और शुभकामनाएं देने के लिए लंदन के शाही निवास पर आते थे। ब्रिटिश समय के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन की रानी की मृत्यु की औपचारिक रूप से शाम 6:30 बजे घोषणा की गई थी और सरकारी भवनों के ऊपर ब्रिटिश झंडा लहरा दिया गया था। टेलीविज़न पर जाने माने ब्रॉडकास्टर ह्यू एडवर्ड्स ने काले कपड़े पहने ग्रेट ब्रिटेन की रानी की मृत्यु की घोषणा की। इसके बाद राष्ट्रगान बजाया गया। ग्रेट ब्रिटेन की रानी की मृत्यु की घोषणा करने वाला एक संक्षिप्त शाही फरमान भी रानी के आधिकारिक निवास बकिंगम पैलेस के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया गया था और इस प्रकार ब्रिटेन राष्ट्रीय शोक की स्थिति में प्रवेश कर गया। शाही परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने उनकी मृत्यु से पहले ही रानी की संभावित मृत्यु की तैयारियां पूरी कर ली थीं और उनकी मृत्यु के साथ योजना, जिसे ऑपरेशन लंदन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, को लागू किया जाने लगा था। चूँकि महारानी की मृत्यु स्कॉटलैंड में हुई थी, बकिंगम पैलेस में उनके पारंपरिक निवास के बजाय रानी के अवशेषों को लंदन ले जाना ऑपरेशन यूनिकॉर्न नामक योजना का हिस्सा होगा। महारानी एलिजाबेथ टू की मृत्यु के तत्काल बाद देश भर में दिनचर्या में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं और रानी के अंतिम संस्कार तक दिनचर्या थोड़ी बाधित रहेगी, जिसमें लगभग 10 दिन लगेंगे। प्रमुख टीवी चैनलों ने अपने नियमित प्रसारण को निलंबित कर दिया है और केवल ग्रेट ब्रिटेन की रानी से संबंधित सामग्री प्रसारित कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय शोक के कारण कॉमेडी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाएंगे। हालांकि देश में सिनेमाघरों को बंद नहीं किया गया है, लेकिन सिनेमाघरों के प्रबंधन ने घोषणा की है कि वे शोक व्यक्त करने के लिए रोशनी कम करेंगे, जबकि सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी यही घोषणा की गई है। इस दुखद खबर से खेल भी प्रभावित हुआ है और ओवल स्टेडियम में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों के बीच होने वाले मैच को स्थगित कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर शोक की स्थिति के कारण देश भर में कई फुटबॉल, गोल्फ, रग्बी, घुड़सवारी और साइकिलिंग स्पर्धाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय शोक के इस अवसर पर कारोबार बंद नहीं है, लेकिन प्रमुख ब्रांड इस दुख की घड़ी में मीडिया अभियानों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ टू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ब्रिटिश लोगों के लिए रानी के प्रयासों और सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन की रानी की मृत्यु के कुछ समय बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स बादशाह बन गए हैं और उन्हें किंग चार्ल्स 3 के नाम से जाना जाएगा। रानी का आधिकारिक अंतिम संस्कार उनकी मृत्यु के लगभग 10 दिन बाद होगा और इस दौरान दफन, शोक, राष्ट्रीय शोक और इन मामलों में संबंधित अन्य मामलों की व्यवस्था की जाएगी, जबकि रानी की स्मृति में प्रार्थना समारोह को आयोजित भी किया जाएगा। इस बीच नए सम्राट किंग चार्ल्स 3 रानी की मृत्यु पर सरकार की संवेदना प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद से मिलेंगे और फिर एक राज्य के दौरे पर जाएंगे, जहां वो विशेष रूप से स्कॉटलैंड और वेल्स के सांसदों से मिलेंगे और प्राप्त करेंगे। रानी के निधन पर उनकी ओर से वेदनाओं को वो प्राप्त करेंगे। वहीं रानी के आधिकारिक दफन से पहले इस सारी प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया जाएगा, जबकि रानी के ताबूत को भी 3 दिनों तक वेस्टमिंस्टर पैलेस में रखा जाएगा। इस दौरान महारानी के ताबूत को देखने के लिए महल के दरवाजे जनता के लिए 23 घंटे खुले रहेंगे। राष्ट्रीय शोक के अंतिम चरण में महारानी एलिजाबेथ टू औपचारिक राजकीय श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। इस बीच महारानी का अंतिम संस्कार लंदन के ऐतिहासिक शाही चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में होगा और उस दिन दोपहर में पूरे देश में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा।
इसके साथ ही ग्रेट ब्रिटेन के सिंहासन और अंग्रेज़ों के दिलों पर लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिज़ाबेथ II धूल के नीचे सोएंगी, और लेकिन उनकी याद अंग्रेज़ों के जहन में हमेशा रहेगी। बेटे को बचाने के लिए माँ शेर के सामने खड़े हो गई। नई दिल्ली में एक बहादुर माँ ने अपने बच्चे को बाघ के चंगुल से बचाने के लिए जमकर संघर्ष किया और बेटे को बाघ के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन इस दौरान वो खुद घायल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब मध्य प्रदेश के बैरास्ट के एक गांव में अर्चना चौधरी नाम की महिला अपने 15 महीने के बेटे के साथ अपने घर के पास शौच करने गई थी। स्थानीय अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने समाचार एजेंसी को बताया कि बाघ पास के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भटक गया था, जिसके बाद उसने बच्चे पर हमला किया। बाघ ने बच्चे के सिर पर अपने जबड़ों से हमला किया। माँ दंग रह गई और वो अपने बेटे को बचाने के लिए शेर के सामने डट गई, लेकिन शेर ने भी उस पर हमला कर दिया। माँ की चीख सुनकर गांव के स्थानीय लोग जमा हो गए और माँ और बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहे। भीड़ देखकर शेर जंगल की ओर भागा। संजय श्रीवास्तव का कहना है कि महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और माँ और बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। खबर के मुताबिक इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जबकि स्थानीय नागरिकों को रात में अपने घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। प्लास्टिक की बोतलों से हीरे बनाने का तरीका जानें। कैलिफोर्निया, अमेरिका में वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की बोतलों से हीरे बनाने का तरीका खोज निकाला है। आधुनिक तकनीक की मदद से अब प्लास्टिक कचरे को बारीक हीरे से बदलकर कचरे को रोकने में मदद का संभव होगा। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में SLCA राष्ट्रीय त्वरक प्रयोगशाला के शोधकर्ता सौरमंडल के ग्रहों यूरेनस और नेपच्यून में होने वाले हीरे की वर्षा प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि इन बर्फ़ के गोलों का तापमान पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में बहुत कम है और दबाव लाखों गुना अधिक है, इन कारकों को हाइड्रोकार्बन यौगिकों को तोड़ने के लिए माना जाता है और फिर तीव्र दबाव कार्बन को हीरे में बदल देता है। बाद में बारिश होती है। इस प्रक्रिया की नकल करने के लिए वैज्ञानिकों ने पॉलीइथिलीन टेरेपथेटिक प्लास्टिक पर बहुत शक्तिशाली लेज़र चमकाया, जिसे उन्होंने हीरे जैसे संरचना बनाते हुए देखा है। ये एक हाइड्रोकार्बन सामग्री है जो आमतौर पर एकल उपयोग पैकेजिंग में उपयोग की जाती है। धन्यवाद।